अब तक आपने देखा कि आर्थर सिलिया उसे टेलीपोर्ट कर देती जंगल में और जंगल में आ जाता है आर्थर। अब शुरुआत कर You can address me as the fool. जब आर्थर जंगल में पहुंचता है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जंगल से। वह सोचता है कि कोई न कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर वो अपनी जादू से उपयोग से जाता है पेड़ के ऊपर और वहां से देखता है कि यहाँ पास तो कुछ लोग हैं जो कि किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसे किडनैप करके लेके आए हुए थे और उसको कह रहे थे शांत रहो नहीं तो तुम तो गई लड़की। वह लड़की एक एल्फ होती है। ये वे लुटेरे हैं जो कि बच्चे को किडनैप करके बेचते हैं ताकि यह अपना गुजारा और पैसे कमा सकते हैं। यह सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। फिर यह लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर यह सब देखकर एथर अपना बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इसकी फैमिली के साथ भी यही हाल हुआ था, जिसके कारण यह सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर इसे सिल्विया की बात याद आ जाती है, जिसमें उसने पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो इस शक्ति को सीख कर। तो फिर इन्हें जवाब दिया था, मैं इस शक्ति का अच्छे से उपयोग करूंगा और सबकी मदद करूंगा। तब यह एथर शाम होने का इंतजार करता है ताकि एक अच्छे मौके को देखकर मैं सटीक और जटिल वार कर सकूं जिससे कोई भी न बच सके। वे लुटेरे एक शहर की ओर जा रहे थे। शाम होने के कारण उन्हें एक जगह पे अपना टेंट लगाना पड़ा ताकि वह अपना रात गुजार सके। वह देखता है एथर की वहाँ पास 3 से 4 लोग हैं जो कि अपने मजे में है और वह लोग बात कर रहे थे कि इस लड़की को बेचकर काफी पैसा और मोटा पैसा मिल सकता है, क्योंकि यह एक एल्फ लड़की है जिसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। एथर यह सब देखकर सोचता है कि मुझे एक सटीक जटिल प्लान बनाना होगा। उसके लिए वह ध्यान लगाता है, एक प्लान बनाता है ताकि उन सबको मारा जा सके। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। फिर वह देखता है कि यहाँ पर सभी लोग जा चुके हैं, अब मुझे अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। वह देखता है कि वहाँ पर कुछ कुत्ते हैं जिसके कॉलर पे जादुई मेटल लगे हुए हैं, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा ही दर्द में है और वह इनके कंट्रोल में है। फिर वह कुछ पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ मारता है ताकि वह कुत्ते गुस्से में आकर चिल्लाना शुरू कर दे। यहाँ पास एक लुटेरा चेक करने आता है कि सभी चीज ठीक ठाक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लुटेरे ने भेजा था कि कुत्ता क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों। तो फिर यह आते साथ कुत्ते को एक लात मारता और कहता है कि चुप हो जा नहीं तो तुझे खत्म कर दूंगा। तभी एथर यहाँ पर रेडी होता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और मार देता है। फिर यहाँ पर दूसरा आता है, उसे भी मार देता है। फिर यहाँ तीसरा आता है जो कि थोड़ा सा घायल होता है और वह बहुत चिल्लाने लगता है। तब का लीडर आता है जो कि बहुत अच्छा फाइटर होता है। वह टक्कर की लड़ाई करता है एथर के साथ। एथर भी अपना बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली था, क्योंकि वह पुराना राजा था, जिसके कारण वह बहुत होशियार था कूटनीति में। इसीलिए वह एक प्लान बनाता है। जब उसके ऊपर हमला होता है उसे पकड़ लेते हैं, तभी वह अपना प्रहार करता है ताकि उसे मौका न मिले। फिर वह अपने जाल से उसे मार गिराता है। एथर भाई सभी को मारने के बाद वह यहाँ पर लड़की के पास आता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पर लड़की डरी सहमी सोई रहती ताकि से कोई कुछ न करे। वह आकर उसका सबसे पहले पट्टी हटाता है ताकि वह अच्छे से देख सके। वह देखकर बहुत खुश होती है। अब वह आजाद है। एथर कहता है कि अब तुम यहाँ पर सेफ हो। लड़की कहती है कि तुमने सबको मार दिया। एथर कहता है अब तुम सेफ हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब चलना चाहिए तुम्हारे घर, या मैं तो अपने घर जा रहा, तुम भी अपने घर जाना चाहिए। एथर यहाँ पर साफ सफाई करने लगता है कि उसने 4 पैरों को मार दिया है। अब ऊपर कपड़ा डालता है और कहता है कि ए बच्ची तुम इस साइड मत देखना, यहाँ पर बच्चे लोग का आना मना है, इसे देखना नहीं चाहिए। लड़की कहती है कि तुम तो जैसे कि बूढ़े हो चुके हो, तुम भी तो बच्चे ही हो। हाँ अच्छा, मुझे लगता तो है कि मैं बच्चा ही हूँ। थैंक यू बताने के लिए। यहाँ लड़की का थोड़ा टेंशन होती है कि कौन किडनैप करना चाहता है, उसे क्या हासिल होगा। आर्थर भी यहाँ पर उसे समझाते हैं कि ये सर्जरी एक एक्सीडेंट है, आपकी ये एक पैसों के लिए किया गया है तुम्हारा अपहरण। बोले तो
जो तुम समझ रहे हो, किडनैप। चलो बहुत ज्यादा बात हो गई है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये रहा मेरा सामान, अब मैं इस सामान को लेकर मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अब तुम अपने रास्ते जा, मिलते हैं फिर कभी इस जिंदगी में। लड़की सब सुनकर कहने लगी, कुछ लाज शर्म है कि नहीं है? कम से कम मुझे अकेला छोड़ के तो मत जाओ, मुझे कम से कम मेरी फैमिली तक तो पहुंचा दो। कम से कम एक लड़के का तो यही फर्ज होता है। आर्थर कहता है कि लगता तो यही है, मुझे करना चाहिए। लेकिन क्या मैं भी मजबूर हूँ, मुझे भी अपने घर जाना है, तुम्हें भी अपने घर जाना है। ऐसा करते हैं, डिसाइड करते हैं किसको पहले घर पे जाना। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा घर है किस डायरेक्शन में, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे घूम नहीं सकते। मुझे तो पता है कि मेरा होम कहाँ है या मेरा घर कहाँ है, तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? क्या लगता है? लड़की बताती है कि मैं दूसरे डायरेक्शन में रहती हूँ, समझ रहे हो, इस साइड। आर्थर यह सब करता है, आ जाता है, बोलता है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पास लड़के कुत्ते को देख कर दया आ जाता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है मैं के पट्टे से। फिर वो कहती है कि हाँ, हमें जाने से पहले इन कुत्ते लोग को आजाद कर देना चाहिए। आर्थर को पता था कि ये ऐसा कुछ बोलेगी। आर्थर बोलता है, तुम्हें पता है कि इन लोगों को, मतलब इन कुत्तों को कैसे फ्री कराना है? यह सब सुनकर यह लड़की तुरंत दौड़ के मतलब चल के जाती है और कुत्ते लोग को उस पट्टे से आजाद दिला देती है। और वह कुत्ते बहुत खुश होते हैं और वह अपने रास्ते चले जाते हैं बिना कुछ किए। यह सब देखकर आर्थर बहुत इम्प्रेस होता है। आखिर में है तो वो भी एक लड़का ही। फिर आर्थर टॉपिक बदल देता है और कहता है कि अब हमें तुम्हारे घर की ओर निकलना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा तुम्हारा घर। फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं और काफी दूर चलते। फिर एक अच्छी सी शांत जगह देखकर जहाँ पास ये आराम कर सके और साथ ही में कुछ खा सके, क्योंकि ये बहुत देर से भूखे थे, इन्होंने कुछ नहीं खाया था। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं खाया था। फिर उसके बाद यह आर्थर पूछता है लड़की से, मुझे सबसे पहले तुम्हारा नाम पूछना है। मैंने पूछा नहीं, चलो अभी बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी। लड़की अपना नाम बताती है। मेरा नाम देसिया है, तुम मुझे देसिया बुला सकते हो। मैंने तो अपना नाम बता दिया, अब लगे हाथ आप भी बता दो कि आपका नाम क्या है। आर्थर सूप देते हुए स्वैग में कहता है कि मेरा नाम आर्थर लेविन है, जो कि मेरे माँ बाप ने रखा है, बहुत प्यारा नाम है। आर्थर यहाँ कहता है कि तुम यहाँ पास पहले खाना खा लो, क्योंकि हम बहुत लंबे दूर से चल के आए हैं, तुम थक चुकी होगी। आर्थर को याद आता है कि यह पहले भी हो चुका है जब वह सिल्विया के साथ था। सिल्विया कितनी अच्छी थी, सबसे पहले उसने मुझे खाना खिलाया। उसके यह सब गुण मेरे हिसाब से उसी से आ गए हैं मेरे अंदर। लेकिन लड़की का स्वभाव ही अलग। उस लड़की को बिल्कुल सूप पसंद नहीं आता, बहुत बकवास लगता है। कह दी आर्थर भी पीछे क्यों हटे, उनने भी कह दिया भैया सूप जो है टेस्ट थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद साबित होगी। ताकत होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें काफी दूर चलकर जाना है ताकि तुम अब फैमिली से मिल सको। अब मुझे भी छुटकारा मिले इस काम से, ताकि मैं भी अपने फैमिली से मिल सकते रहता था। फिर यह लोग चल पड़ते हैं लैंड ऑफ एल्फ की ओर। फिर यह काफी देर चलते हैं। फिर यह आर्थर अपना थोड़ा सा देखता है कि कहीं कुछ मुझे लैंडमार्क या बोर्ड दिख जाए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पास है लैंड ऑफ एल्फ। लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पास वह आसपास ज्यादा जुगनू चिपकाने लगते हैं। वह यह सब बताती है, यही साइन है जो कि बताते हैं कि मैं आसपास पहुँच चुकी हूँ, तुम्हें भी क्या ये एक जुगनू चाहिए, क्या मैं दे सकती हूँ। फिर उसके कान में पहना देती है। यह सब देखकर आर्थर बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ आर्थर सब दोनों निकल जाते हैं तेसिया जंगल की तरफ। फिर उसे आर्थर को महसूस होता है कि शाम हो रही है और साथ ही में कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसे पता है कि कोई कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है, इसलिए कैंप में वह तेसिया को कहता है कि तुम अंदर सो जाओ ताकि मैं बाहर रखवाली कर सकूं। लेकिन तेसिया उसको जिद पे अड़ जाती है कि नहीं ऐसा करते, तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर रखवाली करती हूँ। लेकिन तेसिया बहुत थक गई थी, जिसके कारण आर्थर कहता है आज तुम आराम कर लो, उसके बाद कल तुम कर लेना। फिर यहाँ पर तेसिया कहती है कि नहीं ऐसा करते हैं, मैं अंदर सो रही हूँ, तुम कम से कम अंदर आके बैठ जाओ ताकि मैं सेफ्टी फील महसूस कर सकूं। फिर यह अंदर चल जाता है। फिर सुबह हो जाती है। फिर यहाँ पास पहाड़ वहाड़ दिखता है जहाँ पास यह लोग चढ़ रहे थे। आर्थर के अचानक में सीने में दर्द उठ जाता है, जिसके कारण वह बहुत बीमार सा लगने लगता है। फिर उसको अच्छा खाना खाने की जरूरत थी। वह एक जगह पड़ा हुआ रहता है पेड़ पास। फिर अचानक से एक कुत्ता आकर, जिसने उस कुत्ते की
उसकी जान बचाई थी इसी ने कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिन पहले तक। फिर वह कुत्ता बहुत वफादार रहता है, वह एक खरगोश मारकर खिलाता है, लाकर देता है। यह मीट खाकर बहुत खुश होता है और कहता है थोड़ी आराम तो मुझे मिली है। लेकिन साथ ही में तेसिया ने जो मशरूम लाए थे वह बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके कारण मेरा पेट खराब हो गया। आर्थर का पेट खराब हो गया, वह बहुत ज्यादा ही बाथरूम गया। फिर उसके बाद वह ठीक हो गया। फिर वह रात में दोनों बात किए और फिर सो गए ताकि वह फिर से जा सके अपने घर। कैंप के अंदर तेसिया कहती है कि बहुत समय हो गया इंसानों की दुनिया और उसके किंगडम देखे हुए, बहुत समय हो गया। यह सब सुनकर आर्थर को पहले से नींद आ रहा था कि वह बहुत थका हुआ था और साथ में बीमार था। यहाँ पर तेसिया बोलते गई, आर्थर धीरे से सो गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वह सो गया। तेसिया देखकर कहती है कि चलो ये तो सो गया, इसे कंबल दे देती हूँ। फिर वह उसे कंबल दे दी और साथ ही वह सो जाती है। फिर यहाँ सुबह हो जाता है। आर्थर लोग अब तेसिया के होमलैंड जा रहे थे। रास्ते में आर्थर के सीने में काफी दर्द होता है। तेसिया पूछती है तुम ठीक हो कि नहीं। आर्थर कहता है नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ। लेकिन आर्थर के सीने में काफी दर्द हो रहा था, पता नहीं लेकिन वह बहुत दर्द में था, लेकिन वह बताना नहीं चाह रहा था। तो वह कॉन्फिडेंस में चल रहा था, अरे मैं ठीक, कोई बात, चलो चलते हैं। अब पहुँचने वाले वह साथ पहुँच जाते एक पेड़ के पास, जहाँ पर वह लैंड ऑफ एल्फ की दुनिया में जा सकते। फिर वह लोग उस पेड़ की तरफ चल जाते हैं। यहाँ तेसिया आकर कहती कि चलो मेरे से चलो। वह फिर अपना हाथ आर्थर की तरफ बढ़ाती है। फिर वह लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें लैंड ऑफ एल्फ के सैनिक दिखाई देते हैं जो कि आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर चिल्लाता है कि तेसिया मेरी मदद करो, लेकिन तेसिया ऐसे खड़ी होती है जैसे कि